श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। यूपीए सरकार की जो नीति रही है, ढीली ढाली नीति रही है। कोई कानून यदि 2005 से बनाने की बात ये सोचते हैं तो 2010 में आए हैं, और किस कारण से आए हैं उसके बारे में श्री अजय माकन जी ने विस्तार पूर्वक ये बातें बताई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देर से ही आए हैं, कम से कम देश के लिए कुछ नया करने के लिए आए हैं, अच्छा कानून लेकर आए हैं। इसके लिए मैं यूपीए सरकार को, श्री अजय माकन जी को, इनके मंत्री श्री पी चिदंबरम साहब को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देता हूं, और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हुआ। पंचतंत्र के 2 श्लोक हैं जिसके आधार पर यह बिल आया है, और मैं ये समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल के माध्यम से वही सिद्ध करना चाहते हैं। एक है अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति स एव निधनं याति किलोत्पाटी वानरः। इसका मतलब यह है कि यदि आपका कोई काम नहीं है तो आप अनाधिकार चेष्टा करने की कोशिश करते हैं, और आप अनाधिकार चेष्टा में, क्योंकि जिस तरह से ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, इस देश को चलाने का अधिकार हमारा है, इस पार्लियामेंट का है, इस देश के सरकार का है, लेकिन यहां जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो अनाधिकार चेष्टा, अनाधिकार प्रवेश करने की बात कर रहा है। इसके बुनियाद पर यह बिल आया है। और दूसरा है उपायेन ही यक्षत्यं तो तक्षत्यं पराक्रमे। इसका मतलब यह है कि पराक्रम से जो है, जो आप नहीं जीत सकते हैं, वो उपाय से जीत सकते हैं। और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो पराक्रम की बात नहीं है, आपके लिए सोच की बात है कि ये हो क्या रहा है। 40,173 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रजिस्टर्ड है, और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो किस तरह से ले रहे हैं? वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यदि 1993-94 का यदि डाटा देखेंगे तो 15,000 ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड थे, और मात्र 1,886 करोड़ रुपया इस देश में आया था। ये मैं आपका बात कर रहा हूं जो कि आप ऑफिशियल एस्टिमेट दे रहे हैं। और 2007-8 में आपके 34,000 ऑर्गेनाइजेशन हो गए, और आज 40,173 ऑर्गेनाइजेशन हो गए। और वो पैसा जो है, जो 1,866 था, वो बढ़ते बढ़ते आज कम से कम 12-13 हजार करोड़ का है, जो कि आपका ऑफिशियल फिगर कहता है। और इसको हम छोटा रकम मान सकते हैं क्योंकि 10 लाख करोड़ का बजट है, 11 लाख करोड़ का बजट है, और उसमें आपको लगता होगा कि 10,000, 11,000 करोड़ रुपया क्या होता है। लेकिन मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड जैसे राज्य से आता हूं, जहां की 3 करोड़ 4 करोड़ लोग रहते हैं, वहां का टोटल बजट 9,000 करोड़ का है, और यह पैसा आ रहा है। तो मेरा यह कहना है कि जो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताही कपि दुनि रूप दिखावा। यह रामायण की चौपाई है कि ज्यों ज्यों समय बीत रहा है, आप जिस तरह के उपाय ला रहे हैं, जिस तरह से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो ये रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। और इससे भी ज्यादा अलार्मिंग है, एक अमेरिका की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि द रिपोर्ट ऑल्सो क्वोटेड आरबीआई एस्टिमेट दैट 42.6 बिलियन, ये कह रहा है, आरबीआई का रिपोर्ट कह रहा है कि 42-43 बिलियन worth remittance were sent through legal formal channels in 2007-2008। इसका मतलब यह है कि आज यह संख्या 50 बिलियन के आसपास है। The report further quoted Indian estimates and said that funds transferred through the hawala market were equal to between 30 to 40%। मतलब 50 बिलियन ये है, और 25 बिलियन को यदि और जोड़ लीजिए तो 75 बिलियन जो है ये आपका रेमिटेंस है। ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, जितना बजट है, जितना हम बढ़ाने की बात करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया यहां आ रहा है। इस बिल में आपने उसको रोकने का क्या प्रयास किया है? दूसरा सवाल यह है कि हवाला इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, हवाला से इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? इसीलिए यह बिल कहीं न कहीं
मैं ये समझता हूं कि भटकाव लिए हुए। दूसरा सवाल यह है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपने नहीं मानी है और कुछ चीजों पर मेरा ये है। एक इसमें जो स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का है, और इस पर मैं विशेष तौर पर प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि आपके होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग इन द बिल, और उसमें आपने कहा जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो इसीलिए दूसरों को, इस बिल में मैं दूसरों को उंगली उठाने के पहले मैं अपने आप पर उंगली उठाने की बात करता हूं। स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड किसको मिल रहा है? सबसे पहला सवाल है, हमारे जैसे जो पॉलिटिशियन हैं जो यहां आ गए हैं, चाहे गरीबी से आ गए हों चाहे अमीरी से आ गए हों, हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? क्या किसी गरीब को आज तक स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिला है? आपने इस बिल में उसको रोकने के लिए कोई प्रयास किया है? क्या कोई ब्यूरोक्रेट जो है उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं, इसके बारे में आपका सर्वे है? उनको कहां से स्टाइपेंड मिल रहा है, उनको कहां से स्कॉलरशिप मिल रहा है? जिस जज की बात आप कर रहे हैं उस जज के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? और जो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, आपने इस बिल में उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन आपने जो उनको रास्ता तलाशने की कोशिश की है वो रास्ता स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप है। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके रिश्तेदार स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं? कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चे स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं? कितने ऐसे जज हैं, कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं? इसके बारे में सरकार को कहीं न कहीं विचार करना चाहिए, और इसलिए विचार करना चाहिए कि आपके यहां राव का बड़ा अफसर भाग जाता है, आपके यहां ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का राव का अफसर भाग जाता है, आपके यहां माधुरी गुप्ता जैसी जो है घटना हो जाती है, आपके जो अफसर विदेशों में पोस्टेड हैं वो किस तरह का फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? क्या इसके बारे में आईबी ने, राव ने या किसी और एजेंसी ने, एनफोर्समेंट ने आपको ताकीद करने की कोशिश की है और आपने एफसीआरए में इसको डालने की कोशिश की है? दूसरा सवाल यह है एनजीओ, और एनजीओ जो है ये बहुत बड़ा खेल है। एनजीओ क्या कर रहा है? एनजीओ आपके विकास को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। एनजीओ क्या कर रहा है? बड़ा डैम नहीं बनना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं आपने किसी एक एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है? कोई बड़ा आंदोलन रोकने की कोशिश की है? कहीं कोई कश्मीर में जाकर आंदोलन की बात कर रहा है कि कश्मीर के आंदोलन में हम उसका साथ दे रहे हैं? क्या आपने उस एनजीओ को बैन करने की कोशिश की है? कोई नर्मदा सागर डैम बंद करने की बात कर रही है? और एनजीओ क्या कर रहा है? कोई बचपन आजादी आंदोलन चल रहा है, कोई आजादी आंदोलन चल रहा है। मेरा सवाल सबसे पहला यह है कि बड़ों के लिए दूसरा कानून और छोटों के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता। यदि कुम्हार का बच्चा, सुनार का बच्चा, कमार का बच्चा, लोहार का बच्चा यदि अपने फादर के साथ उसके हुनर को सीख रहा है, क्योंकि हम इतने अमीर थे कि ढाका का जो मलमल था वो देश में नामी मलमल था, हमसे ज्यादा बढ़िया कपड़ा कोई नहीं बना सकता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की ये बात थी। और आज यदि हमारे बच्चे पेंटिंग सीख रहे हैं तो बढ़िया बात है, बड़े के बच्चे हैं। यदि हमारे बच्चे पेंटर बनना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुम्हार बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, उसको कहते हैं कि ये क्ले बना रहा है। हम कह रहे हैं कि ये देखिए कितना अच्छा आर्ट वर्क कर रहा है। हम पैसा देकर जो काम कराना चाह रहे हैं और जो हुनर है उसको रोकने की कोशिश कर